अब क्या करूँ बताओ साहब, अब मैं जहर खा के मर जाऊँ क्या कहीं जाके, बताओ आप। मीरा रोड के सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी में बिस्तर पे पड़ी ये वो अभागी लड़की है जिसे न तो प्यार मिला और ना ही पुलिस से इंसाफ मिला। कि एक दिन पहले यानी 30 तारीख को जब इस लड़की को पुलिस की तरफ से न्याय नहीं मिला तो हमने उनसे बात की थी। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? मेरे साथ में रेप हुआ है। उसने ज़बरदस्ती मेरे को लेके गया, बोला चल मैं तेरे से शादी करूँगा, लेकिन शादी के झांसे में उसने मुझे लेके जाके लॉज में लेके गया और ज़बरदस्ती किया मेरे साथ में। और मैं बोलता है शादी करूँगा, लेकिन कब दूसरे दिन लाके मुझे वापस छोड़ गया। तो ये कब की बात है? ये कब लेके गया था तेरे को? 25 तारीख को लेके गया था, 26 तारीख को छोड़ के गया। उधर चौकी के अंदर घुसा ना। और 26 तारीख को फिर क्या हुआ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में तुम लोग आए? तो हाँ पुलिस चौकी में आया, लेकिन केस नहीं लिए। वो पाटिल मैडम है ना, वो धमकी दी कि चले जाओ यहाँ से छोड़ के, नहीं तो ये लड़की को लेके शादी कराने लेके चले जाओ गाँव। किसने धमकी दिया था? पाटिल मैडम ने। कौन है पाटिल मैडम? वो जो राउंड अप में घूमती है। और क्या और उसके बाद में तुम लोग यहाँ पर शिकायत करने आए थे तो क्या हुआ तुम्हारे साथ में? वो बोला कि नहीं करेंगे केस, ऐसे बोलते केस नहीं है तुम्हारा, कोई भी केस नहीं है। फिर 2-4-5 दिन तक ऐसे दौड़ाते रहे। फिर आज बुलाया पुलिस वाले ने तो बोलता है कि तुम्हारी ही गलती है, तो ऐसा बोलो, ऐसा करके छोड़ दो, यहाँ पे केस ख़त्म कर दो यहीं पे। तो ये लोग तुम्हारा शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे। ऐसे मैं 2 रुपया का 4 रुपया का बेचती हूँ, खाती हूँ, जीती हूँ। ये लोग रोड पर बोलते हैं कि इसको घर से भगाओ, ये झोपड़े से खाली करके भगा दो, इसको नहीं मांगता है। कौन बोलता है ऐसा? चौरसिया बोलता है। यहाँ पर आप लोग पुलिस के पास में आए तो पुलिस ने आप लोगों का क्या सुना? नहीं सुना, बोलता गांव चले जाओ आप लोग, यहाँ अपने लड़की के गांव में जाके शादी ब्याह कर दो, आप लोग को केस नहीं है। मतलब कि आज भी धमकी दे रहा है कि केस नहीं लेंगे, केस यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं देंगे। पुलिस ने बोला है कि तुमको, पाटिल मैडम ने बोला है कि तुमको यहाँ 4 दिन में चले जाना है। और ये निर्मला देवी कुछ ज़्यादा ही झगड़ा करती है, वो बार दौड़ के मेरे द्वार पे आती है, मेरे को धमकी देती है इसको छेड़ दूँगी, ये कर दूँगी। वो लोग रोज़ आते हैं मेरे दरवाजे पे, रोज़ धमकी देते कि यहाँ से खाली करके चले जाओ। अब बताइए साहब मैं क्या करूँ? तो पुलिस से आपको निराशा हुई? पुलिस ने आपकी सुनी नहीं। बार बोले केस ले लो, वो लोग ने भी पीछे थोड़ा ले लिया है, तुम भी ले लो। लेकिन हम पीछे, वो हमको बुलाए थे अपने घर पे, लेकिन वो लोग तुरंत ही पुलिस चौकी में फिर से आके जब बोलते कंप्लेन लिख दिए कि हम तुम्हारे तुम्हारी तीनों बेटी, आदमी औरत बेटी लोग लड़ने आए थे हम लोग से। मेरे पास उसका प्रूफ है, मैंने उन लोग के घर पे नहीं गई थी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? नारियल पानी बेचते हैं। कहाँ पर? मच्छी मार्केट में। लेकिन लगता है आपको पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है या आपका मामला दर्ज ही नहीं करना चाहती है? मुझे लग रहा है दबाव में कर रही है, धमकी दे रही है, छोड़ दो वो लोग का पीछा, वो लोग बाल बच्चे वाले हो गए। लेकिन हमारी भी तो ज़िंदगी उसने बर्बाद की, तो उसको भी तो सोचना चाहिए था। किसी के घर की लड़की है तो क्यों बर्बाद कर रहा हो? मेरे भी घर में 2 बहन थी, तो क्यों इसका ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो? मेरे घर की तरफ दरवाजे पे सब जा के मेरे घर पे लात मारते, जगह सबको भीड़ भाड़ करते। और ये लोग केस भी नहीं ले रहे। हम लोग के पीछे आगे पीछे कोई है नहीं, हम ही 3 माँ बाप है, यही तीनों आ रहे दौड़ रहे, लेकिन उनके लोग समझ में नहीं आ रहे। लोग बार मेरे घर पे जाते, लात मारते। अब क्या करूँ बताओ साहब, मैं जहर खा के मर जाऊँ क्या कहीं जाके, बताओ आप। 25 तारीख को अपने प्रेमी के साथ में घर छोड़कर शादी का सपना संजोने वाली ये वही अभागी लड़की है जो 26 तारीख को वापस आ गई। लड़की का कहना है कि उसके साथ में लड़के ने, उसका जो प्रेमी था, उसने शारीरिक संबंध बनाए, उसका इस्तेमाल किया और शादी का झांसा देकर उसके साथ में ये सब करते आ रहा था। पिछले 3 साल से लड़की का वो इस्तेमाल कर रहा था और लड़की उसके प्यार के झांसे में आ गई। लड़की इतनी उसके प्यार में पागल हो गई कि वो ये भी नहीं देखी कि लड़का शादीशुदा है। 26 तारीख को जब लड़के ने शादी से इनकार कर दिया तब लड़की वापस आ गई। भाईंदर पुलिस थाने में उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। भाईंदर पुलिस ने 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का उस लड़की का बयान दर्ज नहीं किया। 4 दिन तक वो लड़की भाईंदर पुलिस के चक्कर काटते रही। चौथे दिन जब उसने हमसे किसी तरह संपर्क किया तो हमने उसका आपको वो बयान दिखाया जो उसने 1 दिन पहले लिया था। आज 31 तारीख के सुबह इस वक्त 6 बज रहे हैं, मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर है। लड़की ने रात में जब उससे पता चला कि उसे अब किसी भी तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस हर वो कोशिश कर रही है आरोपी को बचाने की और इन पीड़िता को अपने गांव भेजने के लिए पुलिस ने इतना दबाव बना दिया कि लड़की को मजबूर होना पड़ा जहर खाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए। वो लड़की फिनाइल पी ली थी, रात को 1 बजे पी ली थी, रोना पिटना पड़ गया। अब मैं दीदी के पास आई
तो चिल्लाने लगी दीदी पार्वती कि क्या हो गया, चलो आप लोग हॉस्पिटल लेके भाग के चलो। तो हम लोग हॉस्पिटल भाग के लेके आया, तो यहाँ लेके आया तो यहाँ से सुई दवाई दिए, फिर भगवती भेजे, वहाँ से सुई दवाई दिए। मैं बोले कड़ौना वाले हैं, तो फिर इसमें आया सतावती में आया तो भी सुई दवाई दिए, वहाँ से बोले यहाँ कड़ौना वाले जाओ मीरा रोड। तो मीरा रोड में ला के रात भर हम लोग भटके हैं, बहुत परेशान हो गए। अभी तक लिए मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। क्यों आपकी बेटी ने फिनाइल पिया था? तो पुलिस वाले क्या किए, धमकी देते, बोलते घड़ी घड़ी क्या आते हो, तुम लोग को क्या काम है। मैं बोला वो लड़का मेरे दरवाज़ा में गया तो धमकी देने लगा, मारने का धमकी दिया, रात बिरात कुछ घटना कर दे तो हम कहाँ जाएंगे। तो बोले चलो चलो मैं आता हूँ। उसके बाद रात भर आके इसके लड़के को धमकी दिया, बोला सुबह में मैं बुलाएगा तो आना पड़ेगा। तो आप लोग पुलिस के पास में मदद के लिए नहीं गए थे? नहीं गए थे, तो पुलिस हमारे साथ में आई, बोलिए ठीक है हम चल के उसको सुबह में मैं लेके आएगा उसको। रात में चाहे होते तो रात में उठा लिए होते, तो लोग को उठाना चाहिए ना, उठाए नहीं। और उसके बाद वहाँ से आई तो हमारी लड़की पी ली। क्या है पूरा मामला, क्यों लड़की को मजबूर होना पड़ा जहर पीने के लिए? और लड़की लड़का से उनका संबंध था, लड़का लेके लड़की को भाग गया था। एक दिन 25 को भागा, 25 के बाद 26 को लेके आके छोड़ ही दिया। पर उसके बाद लेके मैं कंप्लेंट गई तो कंप्लेंट नहीं लिख रहा है। कब से नहीं लिख रहे कंप्लेंट? 27 तारीख से। फिर क्या हुआ? नहीं लिख रहा है तो बोलते नहीं 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 जाओ, लिखा तो बोलते गांव चले जाओ, धमकी। कौन बोलता है गांव जाने के लिए? राधेश्याम चौरसिया बोला है, पुलिस वाला भी बोला है यहाँ से भाईंदर खाली करके चले जाओ। कौन पुलिस वाला बोला? पाटिल। फिर क्या हुआ? तुम लोग बड़े साहब के पास भी नहीं गए? नहीं बड़े साहब के पास नहीं गए, हमारे साथ में कोई साथ देने वाला नहीं है। तो हम क्या करूँ, कभी पुलिस चौकी के दरवाजा काढ़े नहीं थे, ये पहली बार काढ़ी हूँ। लड़की ऐसा कदम उठा दिया तो मैं काढ़ी हूँ, हाथ मिनती जोड़ा तभी सुनवाई नहीं है। खाली यही है कि घर पर भाग जाओ, चले जाओ खाली करके, कहाँ जाओ। कितने दिनों से आप लोग पुलिस थाने के चक्कर मार रहे हैं? 25 तारीख से दौड़ ही रहे हैं। रात में मैं घर पे आई, ये लोग आए रोते रोते, दीदी दीदी चलो आप। मैं बोली क्या हुआ, तो बोले ऐसा ऐसा बात है, मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन गई थी तो मेरा कोई सुना नहीं है, तो मेरी लड़की ने खाना खाने के बाद फिनेल पी ली। मैं बोली आपको कैसे मालूम, तो बोले वो बोली मैं घूम के आती हूँ, फिनेल का बोतल पी लिए। मैं बोली ठीक है। तो मेरा हस्बैंड और एक जन थे मेरे साथ में। मैं बोली अभी क्या करना है, तो बोले कि चलो चलो मेरी लड़की को नहीं तो मर जाएगी। तो रोते रोते आई हमारे पास, तो हम बोले ठीक है चलो। तो ले करके गए हम, इधर मीरा रोड हॉस्पिटल पहुँचे तो मीरा रोड हॉस्पिटल में कुछ सुविधा ही नहीं है इनके पास। ये बोले डॉक्टर साहब ने कि ना हमारे पास गैस का ऑक्सीजन का है, ना हमारे पास पाइप है, ना हमारे पास कोई सुविधा नहीं है इस हॉस्पिटल में। मैं बोली क्यों, तो बोलते हैं हमारे कोई है ही नहीं ट्रस्टी, तो आप लोग नगर सेवक को जा करके बोलिए। तो मैं बोली कि ठीक है अभी क्या करना है, फिलहाल ये लड़की बहुत सीरियस है, इसको बचाने के लिए आप लोग तो कुछ कर सकते हैं ना। तो डॉक्टर साहब ने ठीक है फटाफट 2 इंजेक्शन दिए। एम्बुलेंस बोले कि ठीक है आप एम्बुलेंस डाल के शताब्दी हॉस्पिटल लेके जाइए। तो एम्बुलेंस में हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल लेकर गए। शताब्दी हॉस्पिटल से बोले कि इधर कोरोना पेशेंट है, आप उधर वो बम्बई हॉस्पिटल है ना, उधर लेके जाइए। हम लोग बम्बई हॉस्पिटल, यानी पूरी रात हम लोग हॉस्पिटल में भटकते रहे। फिर लास्ट में हम लोग फिर वापस मीरा रोड ही आए, उधर किधर नहीं लिया। मैं बोली सर अब क्या करना है आपको, ये लड़की को कुछ इलाज करिएगा कि नहीं आप। बोले ठीक है हमारे पास अभी कुछ सुविधा नहीं है, जब डॉक्टर ने दिया तो हम ठीक है सलाइन चढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी जब कुछ हुआ तो उसकी जवाबदारी आप लोगे। उनकी मम्मी से उन्होंने पेपर पे साइन भी करा करके ले लिए। फिर उसके बाद में वो लड़की को अभी तक एक सलाइन चढ़ा है, अभी भी हॉस्पिटल में रखे हैं हम। आप जानते हैं कि क्या पूरा मामला है? नहीं ये सब तो मैंने मैटर बता सकती हूँ आपको, उनके मम्मी पापा सब बता सकते हैं, लेकिन रात का मैटर जब उन्होंने आए कि मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो दीदी हमारे साथ चलिए आप। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी हमने नीचे से लेके एसपी ऑफिस तक का दी थी, लेकिन पुलिस की जो लापरवाही वाला जो चेहरा है, न जाने क्या उसमें बात ऐसा कि पुलिस आरोपी को ही बचाने का काम कर रही है। ठाकरे सरकार में न किसी ने सोचा था और न ही कोई जानता था कि एक गरीब परिवार की लड़की को न्याय पाने के लिए जहर खाने की नौबत आना पड़ेगी। ऐसा क्या राज है जिसके चलते भाईंदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में 5 दिन गुजर जाने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इस पीड़िता को धमकाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जो पीड़िता ने आरोप लगाया है। पुलिस उसे धमका रही है, उसे गाँव भेजने के लिए कह रही है, लेकिन आरोपी को लेकर पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। ठाकरे सरकार में गरीब और जो मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं उन्हें न्याय देने में ठाकरे सरकार और ठाकरे सरकार की पुलिस क्या अपना कर्तव्य निभाएगी? शायद वक्त आ गया है कि जिस वक्त पुलिस बनने के दौरान शपथ लेते हैं उन्हें दोबारा शपथ की याद दिलाया जाए कि वो रक्षक होते हैं हम नागरिकों के, हम शहरवासियों के, लेकिन पुलिस का ये चेहरा
जो आज सामने आया है उस कसम को उसने पूरी तरह से भुला दिया है, यही जाहिर होता है। आप देख रहे साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।